नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों से हमारे देश में अब भाषा का विवाद चल रहा है। कौन सी भाषा श्रेष्ठ है और कौन सी भाषा श्रेष्ठ नहीं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ? कैसे कुछ लोग बाहर से आए और हमारे देश को उन्होंने कब्जा कर लिया? क्यों अंग्रेज, मुगल और भी बहुत सारे जो बाहर से लोग आए थे, मंगोल, इन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कैसे किया? क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो हमें आपस में जोड़ नहीं, हमें तोड़ रहे थे, हमें बांट रहे थे। भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे थे। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें एक नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं हम भाषा में बटे रहें। हम अगर बटे रहेंगे, उनका काम बनता रहेगा। तो इसलिए हमें बटना नहीं चाहिए। अब आप सोचो, हमारा राष्ट्रगान, जिसमें हमारे राष्ट्रगान में आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरे राष्ट्र का जो एक संगम है, एक सम्मिलित सोच है पूरे राष्ट्र की, वो उसमें झलकती है। पर कुछ लोग बीच में आकर कहते हैं कि नहीं, आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कुछ आके कहते हैं कि नहीं, आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी, अगर आप पंजाब आते हैं पंजाबी बोलिए। तो ये दोस्तों कहां तक उचित है? क्या ये वही सोच नहीं है जो हमें आपस में बांट रही है, जो हमें एक नहीं होने देना चाहती? हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा है। सोचिए, 1000 साल तक, 1000 साल तक हम एक नहीं हो पाए। कैसे हमारे यहाँ 567 रियासतें जो सरदार पटेल जी ने अपनी मेहनत से एक की, उसको कैसे उस टाइम मुगल आए होंगे, अंग्रेज आए होंगे, कैसे उन्होंने 567 रियासतों के राजाओं को हराया होगा? कौन सी सोच रही होगी जो 567 लोग मिलकर एक आक्रमणकारी जो कहीं दूर से आया, जो थोड़ी सी सेना लेके आया था, वो बढ़ता गया और हमारे सभी राजाओं को उसने परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गुजराती बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई हरियाणवी बोलता था, कोई राजस्थानी बोलता था, कोई भोजपुरी बोलता था, कोई बांग्ला बोलता था। पर ये सब एक मुट्ठी बन के, जब हमारा देश आजाद हुआ, सरदार पटेल जी ने इनको एक मुट्ठी बनाई और एक मुट्ठी सब पे भारी पड़ी। अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा। क्या हमारे देश के नेता फिर हमें उसी रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, जहां पे हम फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई बाहर से आए और हमें बांट दे? आज हमें जरूरत है, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें जरूरत है एक साथ खड़े होने की। हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हम धर्म पे बटे, हम भाषा पे बटे, हम अलग अलग चीजों पे, क्षेत्रवाद पे बटे। ये सब उन नेताओं को सूट करता है, हम जैसे लोगों को नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र की पब्लिक, सबसे ज्यादा विरोध इस चीज का उन्हें करना चाहिए। ये हिंदी मराठी में कोई भेद नहीं है। भाषा संवाद का विषय है, विवाद का बिल्कुल नहीं। हर भाषा सर्वश्रेष्ठ है। हर भाषा संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा हमारी अपनी है। हर भाषा हमारी माँ समान है, हमारी मातृभूमि है। अगर कल को मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ तो मैं मराठी बोलूंगा, पंजाब में हुआ पंजाबी बोलूंगा। कहां भेद है इसमें? कहां दिक्कत है? कहां कोई समस्या है? तो मैं विशेषकर सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जुड़िए। ऐसे लोग जो आपको तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पर अलग अलग अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, उनको आप जवाब दो। महाराष्ट्र के लोगों से मेरी अपील है कि आप उनको जवाब दो। आप जवाब दोगे तभी वो सुधरेंगे। वो आपको भरमाना चाहते हैं, आपको अपनी राजनीति में झोंकना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं। पूरा देश हमारा है। पूरे हमारे देश का हर शहर, हर जिला, हर राज्य, हर क्षेत्र हम सब का है। इसीलिए दोस्तों, इसे अलग अलग करके बांटे नहीं, इसे जोड़े रखें। ये हमारा दायित्व है। हमारे पूर्वज इसके लिए जले हैं, मरे हैं, कटे हैं, फांसी पर लटके हैं, पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए। सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, सभी नेता जो बड़े बड़े हैं, बाल गंगाधर तिलक मराठी है, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? हम सब उनका सम्मान करते हैं। तो फिर कहां भेद है? इसलिए आप इस बात को समझिए और आपस में जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।